नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीमार मां की दवा लेने गई नाबालिग लड़की के साथ 2 बार किया गया गैंग रेप। बीमार मां की दवा लेने गई नाबालिग लड़की के साथ 2 बार गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तार भी कर लिया है। मुंबई से नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर बांद्रा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया है कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना 2 मार्च की रात करीब 1 बजे की हुई है और नाबालिग लड़की को अपनी बीमारी मां के लिए वह दवाई लेने एक मेडिकल स्टोर पर गई थी और इसी वक्त लोगों ने नाबालिग लड़की को एक किडनैप कर लिया और उसे वीरान जगह पर लेके गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित नाबालिग लड़की ने बयान के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। नशीला लिक्विड पिलाकर किया गया था अपहरण। पीड़ित नाबालिग की लड़की की उम्र कम से कम 17 साल की बताई जा रही थी। इसकी मां बांद्रा स्थित एक बाबा अस्पताल में एक एडमिट थी, जहां उसका इलाज चल रहा था। पुलिस को दिए गए बयान में नाबालिग लड़की ने बताया था कि वह मुंबई के एक हॉस्टल में रहती है और उसी दिन बांद्रा के बाबा अस्पताल में उसके ही आरोपी ने उनके पहले ही नशीला लिक्विड पिलाया था और फिर विरार के वह कहीं जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने 2 बार किया था दुष्कर्म। आरोपियों ने उसके साथ 2 बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। दुष्कर्म के बाद जब नाबालिग लड़की होश में आई तो उससे सामने साथ हुई हरकत के बारे में पूछा गया और इस पर एक आरोपी ने थप्पड़ मारा और धमकी देने हुए कहा कि अगर वो इस घटना के बारे में किसी को बताएगी तो उसे जान से मार देंगे और उसके माँ दोनों को भी मार देंगे। इतना धमकाने के बाद आरोपियों ने लड़की के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। आरोपियों ने किसी बात का वीडियो भी बना लिया है जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की धमकी भी दे रहे थे। पुलिस ने इन धाराओं को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कई धाराएं उन मुजरिमों पर लगाई है। पीड़ित नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर बांद्रा पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 366, 328, 506, 322, 323, 34 और पॉक्सो धारा के तहत 4, 8, 12 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फोन पर बात कर रही थी महिला, पीछे से आकर युवक ने कर दी अश्लील हरकत। बिहार से जुमई में महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ अश्लील हरकत करने के मामला सामने आया है और घटना जुमई सदर अस्पताल के परिसर का है। महिला स्वास्थ्य कर्मी को फोन पर बात करते हुए कैमरे पर देखा गया था और वह कैंपस में जा रही थी और इसके पीछे से एक शख्स आया और उसे अश्लील हरकत करने लगा, जिसके बाद वह फरार हो गया और घटना 10 मार्च शुक्रवार की बताई जा रही है। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। महिला स्वास्थ्य कर्मी वह सदर अस्पताल के एक 2015 में कार्यरत है और महिला ने कहा था कि उसके साथ इस तरह की घटना पहले भी नहीं हुई है और शुक्रवार 10 मार्च को जब वह किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी तो तभी अस्पताल की दीवार फांद कर एक युवक दौड़ते हुए उसके पास आया और उसका मुंह दबाकर अश्लील हरकतें करने लगा और इसके पहले भी यह कुछ समय पाती युवक वहां से फरार हो गया और यह घटना अस्पताल के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जुटी हुई है पुलिस। उधर इस पूरे मामले में पीड़ित महिला ने जमुई के आउट थाने में ओवर के देकर केस दर्ज करवाया गया है और महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। उधर पुलिस आरोपी की युवक की तलाश में जुटी हुई है और वह थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने कहा है कि जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सदर अस्पताल की बाउंड्री काफी नीचे है और पीड़ित ने कहा कि महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है। सदर अस्पताल की बाउंड्री काफी नीचे है और कुछ भी हो सकता है। वह CS को यह SFO की बोल चुकी है कि महिला की सुरक्षा दी जाए ताकि वो काम कर सके और जुमई DSP राकेश कुमार ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और छानबीन की जा रही है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है। विदेया में पति की हैवानियत, पत्नी की हत्या कर बच्चों को बोला मम्मी मामा के घर गई है। पश्चिम चंपारण के विदेया में तैनात थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव के रविवार को एक शाम 6 बजे नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी।
शव को मवेशी बांधने वाली झोपड़ी में छुपा कर रखा था और बीते वह बच्चे गांव में खेल रहे थे और बच्चे जब घर लौटे तो उन्होंने मां के बारे में पूछा और इस पर पति ने कहा, बेटा तुम्हारी मां मामा के घर गई है। इसके बाद मृतकों की बड़ी बेटी अंजलि कुमार वह अपने मामा का फोन लगा दिया तो जिसके बाद आरोपियों के घर में फरार हो गया और ग्रामीणों की सूचना देकर पुलिस मौके पर पहुंची और मवेशी बांधने वाली झोपड़ी को शव बरामद किया। मृतका की पहचान लक्ष्मीपुर गांव निवासी अशोक के रूप में हुई है और उनकी पत्नी कुंती देव 32 वर्ष की थी और उनके रूप में हुई है। शराब के नशे में करता था मारपीट। मृतका के चाचा मियाँपुर के एक निवासी उन्होंने बताया था कि उनके भतीजी की शादी 2005 में हुई थी और उनके पति नशे के लत में अधीन था और कारण उनके पति पत्नी के बीच बराबर विवाद चलता था और पत्नी के समझाने के बाद भी वह उसका पति नहीं मानता था और समझाने के बाद उससे मारपीट भी करता था। रविवार की शाम को अशोक मुखिया शराब पीकर घर आया था और उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उसने मारपीट भी किया। बेटी ने मामा को फोन कर ली थी जानकारी। मृतक महिला के चाचा ने बताया था कि फोन पर सूचना मिली थी कि हम लोगों ने वहां से चले आए और अभी बेटी जी की हत्या कर शव को पूछताछ कर रहा था और मृतका की बड़ी पुत्री अंजलि कुमार 14 वर्षीय ने बताया था कि वह जब अपनी मां के बारे में पूछा तो उसने कहा कि बेटा मामा के घर गई तुम्हारी माँ और जब मैंने मामा को फोन लगाया और जानकारी ली तो मामा ने बताया कि माँ वहाँ नहीं है। मृतका की 3 पुत्री है, अंजलि 14 वर्षीय, रागिनी 12 वर्षीय, प्रियंका 8 वर्षीय और वह एक पुत्र है जिसका नाम है शिव कुमार जो 10 वर्ष का है और चारों बच्चों को रो रो कर बुरा हाल हो गया था। महिला के शरीर पर नहीं मिले थे कोई निशान। थानाध्यक्ष खालिद अख्तर ने बताया है कि मृतका के शरीर पर कोई भी मारपीट के निशान नहीं दिख रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी एक गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा और मृतका की बड़ी बेटी अंजलि कुमार व मृत महिला के चाचा के बयान के आधार पर पुलिस आगे कार्यवाही कर रही है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्यू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का 20 मिनट के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।